अगर आपको अपनी वेल्थ को ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करना है तो इस एसेट में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि है रियल इस्टेट। तो आइए इस वीडियो में हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपके अपने चैनल डीएसके में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल इस्टेट क्या होता है और इसमें आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। रियल इस्टेट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर आप अपने पैसे जमीन, घर या फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप बहुत ही इजीली पैसिव इनकम जनरेट कर सके। पर रियल इस्टेट सिर्फ पैसिव इनकम जनरेशन के लिए नहीं होता है, बल्कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपके कई पर्पजेस सर्व होते हैं। तो आइए एक एक से जानते हैं कि आप किस तरह रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। इस तरह के प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल यूज के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें आप फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस जैसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और इन प्रॉपर्टीज को आप खुद भी यूज कर सकते हैं या फिर रेंट पर देकर इससे अच्छी रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। बहुत से लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को टाउन हाउस या फिर वैकेशन होम्स में कन्वर्ट करके इसे एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करते हैं, जिससे उन्हें इन प्रॉपर्टीज पर अच्छे रेंटल यील्ड मिलते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आप सिंगल फैमिली होम या फिर मल्टी फैमिली होम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं। दूसरा है कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यूजुअली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल स्पेसेस, होटल्स और हॉस्पिटल्स। इन प्रॉपर्टीज को आप लीज पर भी दे सकते हैं या फिर सेल करके इससे अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे की फैक्टर होता है लोकेशन, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि बिजनेसेस को कितनी रीच मिलनी चाहिए। अगर आप एग्जांपल के लिए देखें तो शॉपिंग मॉल्स बिजनेसेस को बहुत ज्यादा रीच दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लोकेशन जहां पर सारे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो। वहीं पर अगर हम होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देखें तो वही बिजनेस कर सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट और ट्रैवलर्स विजिट करते हो। थर्ड है इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट, जहां पर आप फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ऑपरेशंस चलते हैं। ये प्रॉपर्टी सप्लाई चेन को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन प्रॉपर्टीज की डिमांड सबसे स्टेबल होती है। इस तरह के प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो होता है। उसी के साथ ऐसे प्रॉपर्टीज को लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर दिया जाता है, जिससे आपको स्टेबल इनकम मिलती रहती है। और सबसे लास्ट इन्वेस्टमेंट टाइप है लैंड, जहां पर आप अंडर डेवलप या फिर डेवलप्ड लैंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंडर डेवलप्ड लैंड को यूजुअली एग्रीकल्चर या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। वहीं पर डेवलप्ड लैंड उसे कहा जाता है जहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड हो, आपको सिर्फ उस जमीन पर अपना घर या फिर अपार्टमेंट बिल्ड करना हो। अभी हम जानेंगे कि रियल एस्टेट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रियल एस्टेट का होता है, क्योंकि ये कई सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाता है। जैसे कि अगर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बिल्ड करना है तो हमें ह्यूज लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी के साथ स्टील, सीमेंट समेत कई सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे बिजनेसेस और वर्कफोर्स दोनों को भी पैसे मिलते हैं, जो इनडायरेक्टली हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपकी वेल्थ बिल्डिंग और प्रिजर्वेशन दोनों भी होते हैं, क्योंकि रेंटल इनकम आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करता है और रियल एस्टेट का कैपिटल अप्रिसिएशन आपके लिए वेल्थ प्रिजर्वेशन का काम करता है। यानी कि एक तीर से दो निशान लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन कंपोनेंट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट पर्पस और स्ट्रेटजी। जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये जरूर डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करनी है। जैसे कि क्या एक क्विक रिटर्न के लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर स्टेडी रिटर्न के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इससे आपको स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी होगी। उसके बाद आता है लोकेशन। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा एमिनिटीज
आपके प्रॉपर्टी के पास होगी उतना ही ज्यादा वैल्यूएशन आपको मिलता है, क्योंकि स्कूल्स, हॉस्पिटल और पार्क्स आसपास होने की वजह से उस जगह की सेफ्टी और नेबरहुड क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस जगह की रिस्क एसेस करना है, जैसे कि वहां पर अर्थक्वेक या फिर फ्लड आने के कितने चांसेस है, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के हैजार्ड्स ना हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से एयर और वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होना। इस तरह के क्वालिटी चेक्स करने से आप ये इंश्योर करेंगे कि आप सस्टेनेबल एरिया में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे लास्ट है फाइनेंशियल कंसिडरेशन। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने बजट को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करके रखना है कि आप कितने पैसे लोन या फिर मॉर्गेज से दे रहे हैं और कितने पैसे खुद के सेविंग से दे रहे हैं। उसी के साथ आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अपफ्रंट एक्सपेंसेस अपने सेविंग्स अकाउंट में रेडी रखने चाहिए और लोन या फिर मॉर्गेज को प्री अप्रूव्ड रखना चाहिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, पर सबसे फेमस बर मेथड को कंसिडर किया जाता है, जिसमें आप पहले रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बाय करते हैं और उसका रिनोवेशन करके रेंट पर देते हैं, जिससे आपके अर्निंग शुरू होते हैं। और इन अर्निंग्स को यूज करके आप फिर से नए प्रॉपर्टी को रिफाइनेंस की मदद से बाय कर सकते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को रिनोवेट करके रेंट पर दे सकते हैं, जिससे प्रोसेस रिपीट होता है और इसे ही हम बर मेथड कहते हैं। रियल एस्टेट में आपको कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि मार्केट फ्लक्चुएशन। रियल एस्टेट हमेशा इकोनॉमिक साइकिल्स में वर्क करता है, जहां पर कई बार मार्केट कांस्टेंट अप ट्रेंड में होता है और कई बार डाउन ट्रेंड में होता है। इस तरह के रिस्क से बचने के लिए आपको पहले ही अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी को प्री डिफाइंड रखना चाहिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना चाहिए।